गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुप्रभात। हम उम्मीद करते हैं आप जहाँ पे है हैप्पी है, हेल्दी है। एंड ये पोस्ट दिवाली सबको शुभकामना है, क्योंकि थ्रू आउट इंडिया धीरे धीरे ठंडे का मौसम आ रहा है। लेकिन जैसे हमारा एक्सरसाइज में ठंडी गर्मी कोई मायने नहीं रहता है, एवरी डे हमारे लिए सेम रहता है एक्सरसाइज के लिए। लेकिन आज जो एक्सरसाइज करने से पहले हमारा जो नॉलेज शेयरिंग सेशन है, और नॉलेज शेयरिंग सेशन में जाएंगे। और इस वीक जो है, इस वीक या नेक्स्ट वीक, ये दोनों वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेके आ रहा है। क्योंकि ये हमारा बॉडी में जो एंडोक्रिनिक सिस्टम है, उसके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए, वो हमारा बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, और उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नॉलेज शेयरिंग सेशन के लिए आज जाएंगे हम लोग कलकत्ता। कलकत्ता में पॉलस है, सब लोग जानते हैं पॉलस को। बाय एजुकेशन पॉलस डबल मास्टर है। मास्टर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंडियन से किया है, और मेडिसिनल केमिस्ट्री के ऊपर मास्टर्स किया है यूनाइटेड स्टेट्स से। अभी एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी में वो लीड साइंटिस्ट का हिसाब से जॉब करता है, उसके साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी है। तो आइए चलते हैं कलकत्ता, सुनते हैं पॉलस को। पॉलस, ओवर टू यू। Thank you, Tapanda, and good morning to all. तो जैसे तपंदा ने कहा, इस वीक से हम एंडोक्राइनिक सिस्टम के ऊपर बात शुरू करेंगे। यह सिस्टम है क्या और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। एक्चुअली इसका इम्पोर्टेंस है हमारा बॉडी में बहुत ही, ठीक है। विदाउट एंडोक्राइनिक सिस्टम शायद हमारा बॉडी प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं करेगा। ये एकदम इम्पॉसिबल होगा कि बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करे। तो इसी सिस्टम के बारे में आज थोड़ा हम जानेंगे। एक पीपीटी शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन विजिबल है? हाँ, विजिबल है। जस्ट फुल, हाँ अभी ठीक है। ओके, तो ये हम डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंस, आज डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ थायराइड ग्लैंड फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये हमारा जो एंडोक्राइनिक ग्लैंड है, एंडोक्राइनिक जो सिस्टम है, इसका एक पार्ट है। और एंडोक्राइनिक सिस्टम क्या होता है? ये एंडोक्राइनिक सिस्टम बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, जो जिसमें बहुत सारा ग्लैंड्स, बहुत सारा ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। और इसका काम है हार्मोन को प्रोड्यूस करना और सिक्रेट करना। और ये हार्मोन हमारा बॉडी में एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं, और एक कम्युनिकेशन नेटवर्क आप समझिए ये बनाता है। एक ऑर्गन के साथ एक ऑर्गन, इवन सेल टू सेल कम्युनिकेशन, बहुत सारे कम्युनिकेशन इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सब हॉर्मोन्स के ऊपर। अगर हम बहुत ही क्विकली फंक्शन के बारे में बात करेंगे, तो ये जो हॉर्मोन्स है और एंडोक्रिनिक सिस्टम्स है, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट ये है, फंक्शन ये है कि ये मेटाबॉलिज्म में हमें हेल्प करता है, और हमारा बॉडी में बहुत सारा होमियोस्टेसिस मेंटेन करता है। जैसे कि हमारा ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, इसको एक कंसिस्टेंट रखने में हेल्प करता है। और फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका बहुत हेल्प है। सेक्सुअल फंक्शन, रिप्रोडक्शन, स्लीप वेक साइकिल और मूड, ये सब कुछ एंडोक्राइनिक सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, और एंडोक्राइनिक सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। इनमें से थायराइड जो होता है, थायराइड हमारा नेक में होता है, यहाँ पर होता है। और ये एक बटरफ्लाई टाइप शेप का एक ग्लैंड होता है। और थायराइड के पीछे चार छोटा छोटा ग्लैंड भी होता है, जिसको पैराथायरॉयड ग्लैंड्स भी कहते हैं। बोथ थायराइड्स एंड पैराथायरॉइड्स, ये दोनों मिलके बहुत सारा फंक्शन हमारा बॉडी में करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। तो थायराइड ग्लैंड से बेसिकली जो सब हार्मोन सिक्रेशन होता है, वो है बेसिकली थायराइड से थायराइड हार्मोन सिक्रेशन होता है। और थायराइड हार्मोन में तीन होता है, ये है T3, T4 और कैल्सिटोनिन। T3 T4 ये हमारा बहुत सारे चीज़ों में हेल्प करता है, हमारा गट सिस्टम में, हमारा हार्ट को ठीक रखने के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट, बहुत सारा चीज़ों में हेल्प करता है। और कैल्सिटोनिन स्पेसिफिकली हमारा बोन का जो डेवलपमेंट है, बोन में कैल्शियम डिपोजिशन में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ किडनी को भी वो हेल्दी रखने में हेल्प करता है।
ऑन द अदर हैंड जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है, उससे जो पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेशन होता है, और ये पैराथायराइड हार्मोन भी हमारे बोन को ठीक ठाक रखने में, बोन का जो स्ट्रेंथ है उसको ठीक रखने में बहुत ही हेल्प करता है, मेंटेन करने के, बोन डेंसिटी मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। और साथ ही साथ किडनी और हमारा जो वाइट इंडो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट है। और थायराइड ग्लैंड कैसे काम करता है? बेसिकली थायराइड ग्लैंड वो अकेले काम नहीं करता है। थायराइड ग्लैंड ये एक कॉम्प्लेक्स एक्चुअली नेटवर्क है, बहुत सारा ग्लैंड जिसमें इन्वॉल्व है। इसमें हमारा हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है, पिट्यूटरी इन्वॉल्व है, और थायराइड ग्लैंड खुद इन्वॉल्व है। क्या होता है कि थायराइड जो हार्मोन थायराइड जो होता है, थायराइड ग्लैंड उससे T4 और T3, ये दो हार्मोन, और साथ ही साथ कैल्सिटोनिन हार्मोन आता है। और एक्चुअली T4 और T3 को डायरेक्टली थायराइड हार्मोन से कहते हैं। इनमें से T4 ज्यादा सिक्रेशन होता है, ऑलमोस्ट 85, और T3 जो होता है ये 30% ऑलमोस्ट सिक्रेशन होता है। इसका स्ट्रक्चरली अगर इसका डिफरेंस यही है कि T4 में चार ऐसा आयोडो है, जो यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है आयोडो, ये जो है आयोडो, चार आयोडो है, इसीलिए ये T4। और इसको थायरोक्सिन भी कहा जाता है, इस हार्मोन को। और T3 में तीन आयोडो है, तो इसको ट्राई आयोडो थायरोनिन कहा जाता है, T3 को। और एक्चुअली जो एक्टिव फॉर्म होता है वो है T3। सो बॉडी में क्या होता है, जब भी T3 कम हो जाता है तो T4 T3 में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस में जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ चार है, इस चार से एक आयोडीन चला जाता है, इसको इसीलिए डीआयोडीनेशन कहते हैं। तो ये T4 T3 में कन्वर्ट होता है। और ये जो सिक्रेशन होता है, ये सिक्रेशन कंट्रोल ऐसा होता है कि जब भी, मोस्टली एक्चुअली T3 के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड होता है कि कब T4 और T3 सिक्रेशन होगा, मतलब कब थायराइड हार्मोन एक्टिव होगा। अगर T3 हार्मोन बहुत कम हो जाता है हमारा खून में, तो क्या होता है, तब हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक्टिव हो जाता है, और हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन TRH हार्मोन सिक्रेशन होता है। ये TRH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेशन होता है। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तब थायराइड को एक्टिवेट करता है, T4 T3 और कैल्सिटोनिन, ये सब हार्मोन सिक्रेशन करने के लिए। तो ऐसे एक्चुअली हमारा बॉडी में ये थायराइड ये काम करते हैं। हम जब थायराइड के टेस्ट करते हैं, देखेंगे आपके थायराइड के टेस्ट में TSH का लेवल होता है, T4 का लेवल होता है, T3 का लेवल होता है। ये तीन चीजों का लेवल रहता है। ये नहीं चाहिए, और ये सो थायराइड थायराइडिज्म जो होता है ये एक्चुअली तीन तरीके का होता है मेनली: हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, गॉइटर, और थायराइड कैंसर। और अभी अगर हम हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात करेंगे, हाइपोथायराइडिज्म सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे मोस्ट कॉमन है। ये क्या होता है, इसमें आपके बॉडी का जो थायराइड होता है, TSH स्पेसिफिकली, ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये कम हो जाता है। हाइपो मीन्स कम, तो ये कम होने की वजह से T3 T4 ये कम हो जाता है, तो उसके लिए आगे चल के बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। और इसका रीजंस बेसिकली है कुछ, एक ऑटोइम्यून डिजीज होता है जिसमें डायरेक्टली थायराइड हार्मोन का जो थायराइड का जो सेल्स है वो अफेक्टेड होता है। इसको एक्चुअली हाशिमोटोस डिजीज कहते हैं। मोस्टली मैक्सिमम लोग, जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म है, वो हाशिमोटोस टाइप का डिजीज है। और साथ ही साथ अगर सर्जिकल कोई सर्जरी किया गया है थायराइड में, कोई इन्फेक्शन हुआ है थायराइड में, रेडिएशन, जिन लोगों को एक्चुअली वो कैंसर है और उसका रेडिएशन थेरेपी होता है, ऐसे उनको बहुत सारा टॉक्सिन्स जो एनवायरनमेंट से हम गैदर करते हैं उसके वजह से भी ये हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। और एक टाइप का हाइपोथायराइडिज्म में जिसमें जो कॉन्जेनिटल है, मतलब वो बर्थ के टाइम ही होता है, वो आगे जाके धीरे धीरे कम हो जाता है विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट। और जब अगर हमारा खाने में आयोडीन का बहुत कम है, तो भी हमारा हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आयोडीन कम होने की वजह से हाइपोथायराइडिन थायराइड होता है, इसीलिए हमारा जो नमक आता है उसमें आयोडीन ऐड होता है, आयोडाइज सॉल्ट, इसीलिए उसको बनाया है। क्योंकि एक टाइम इंडिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड
हाइपोथायराइडिज्म एक महामारी जैसा था। तो उसको कम्बट करने के लिए सिर्फ खाने के नमक में आयोडीन डालना शुरू हुआ था। कुछ मेडिकेशंस भी होता है जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। और पिट्यूटरी डिजीज, अभी मैंने क्या दिखाया था कि ये पिट्यूटरी से टीआरएच हार्मोन सिक्रेशन होता है, उसके वजह से टीएसएच, सॉरी, पिट्यूटरी से टीएसएच सिक्रेशन होते हैं, उसकी वजह से थायराइड एक्टिव होता है। तो अगर पिट्यूटरी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी हाइपोथायराइडिज्म होता है। और अगर हाइपोथायरायडिज्म के अगर इसके बारे में बात करेंगे कि ये बॉडी को कैसे इफेक्ट करे, इसका सिम्टम्स क्या है, तो इसका एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होता है वेट गेन। और ये इसलिए वेट गेन, फैटिक, ये एक बहुत कॉमन सिम्टम्स होता है। ये इसलिए होता है कि हाइपोथायरायडिज्म होने से जो टीएसएच हार्मोन कम होते हैं, उसके वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो डाउन हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाने की वजह से क्या होगा, अगर ये लास्ट वीक में हम लोगों ने बात किया कि अगर मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया तो वेट गेन होगा। और वेट गेन अगर साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होने का मतलब एनर्जी बॉडी में कम होगा। तो एनर्जी कम होगा तो आप फेटिक, आपको बहुत वीकनेस फील होगा। और साथ ही साथ क्या होता है, डिप्रेशन भी आप होता है, क्योंकि हाइपोथायरायडिज्म में सेरोटोनिन जो होता है ये कम हो जाता है। तो इसके वजह से डिप्रेशन होता है, मेमोरी डिक्लाइन होता है, जो कॉग्निटिव ये है इसके ऊपर भी इफेक्ट होता है टीएसएच का। और ड्राई स्किन होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी होता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है, लेडीज में इरेगुलर पीरियड्स होता है, जॉइंट पेन भी होता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन बॉडी में जॉइंट को, स्पेशली बोन में कैल्शियम जो होता है उसका उसको मेंटेन करने, कैल्शियम डिपोजिशन और कैल्शियम का जो डेंसिटी उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो अगर हाइपोथायरायडिज्म है तो जॉइंट प्रॉब्लम इसलिए हो सकता है। और साथ साथ ही साथ आप कोल्ड इंटॉलरेंस होता है, मतलब आपको बहुत सर्दी लगता है, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया है, बॉडी का टेम्परेचर ठीक ठाक रखने के लिए फिर आपको एनर्जी की जरूरत होता है। तो एनर्जी कम होता है, तो इसकी वजह से भी कोल्ड इंटॉलरेंस होता है। और अगर हम हाइपरथायरायडिज्म जो है, हाइपोथायरायडिज्म मोस्ट कॉमन है और हाइपरथायरायडिज्म इज लिटिल बिट, ये भी होता है लेकिन उतना नहीं होता है। इसको अगर हम इसका रीजंस क्या है अगर देखेंगे तो एक होता है, एक ऑटो इम्यून कंडीशन जिसको ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। और हाइपरथायरायडिज्म में क्या होता है, टीएसएच जो होता है वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा होता है, एक्टिव होता है, तो इसकी वजह से हमारा बॉडी में T3 T4 ये बहुत ज्यादा हो जाता है। तो रीजन में एक ऑटो इम्यून कंडीशंस होता है जिसको ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके जो थायराइड है उसमें कुछ नॉन कैंसरस अगर लम्प्स ये हो गया है तो उससे भी हो सकता है। तो उससे भी एक्चुअली ये हाइपोथायरायडिज्म प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर थायराइडिटाइटिस है जिसको, जो एक्चुअली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, ये इससे हाइपोथायरायडिज्म भी हो सकता है। थायराइडाइटिस से क्या होता है, कुछ इन्फेक्शन होगा या क्या कुछ अगर रीजंस ऐसा कुछ, मतलब कुछ ट्रिगर हो गया है, तो उसके वजह से इन्फ्लेमेशन होता है और इन्फ्लेमेशन के वजह से ये प्रॉब्लम शुरू होता है। साथ ही साथ अगर आप के डाइट में अगर ज्यादा आयोडीन होगा तो ये हो सकता है, कम आयोडीन है तो हाइपोथायरायडिज्म, और अगर ज्यादा आयोडीन है तो हाइपरथायरायडिज्म हो सकता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर ट्यूमर ऐसा कुछ होता है, बिनाइन ट्यूमर्स, तो उसके वजह से भी हाइपरथायरायडिज्म हो सकता है। अगर हाइपरथायरायडिज्म के अगर हम कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो ये है एक, ये आपके हार्ट के जो हार्ट बीट है उसमें प्रॉब्लम होता है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है थोड़ा। और आइज में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आइज कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसको बल्जिंग आइज इसलिए कहते हैं। देख के लगता है कि वो उसको लाइट से डर है इसीलिए जब। और फिर स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकता है, क्योंकि अगर इससे एक्चुअली इसके साथ और भी हार्मोन, ये सेरोटोनिन मेलाटोनिन इसके साथ रिलेटेड है थायराइड के साथ, तो वो डिस्टर्ब होता है, फिर स्लीप प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम हो सकता है, आपके हाथ थोड़ा शेकी हो सकता है, हाथ शेक होता है, और थिन हेयर या हेयर फॉल ये सब प्रॉब्लम होता है। हॉट टॉलरेंस होता है, हॉट इंटॉलरेंस मतलब जैसे कि हाइपोथायरायडिज्म में कोल्ड होता है, यहाँ पर हॉट इंटॉलरेंस, आपको हॉटनेस ज्यादा होता है, आपको गर्मी ज्यादा रखता है।
लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो इरेगुलरिटी उसमें होता है, आपके थायराइड एनलार्ज हो जाता है थोड़ा बहुत, और वेट लॉस होता है। हाइपरथायराइडिज्म है तो आपको वेट लॉस होता है। तो ये है मोस्ट कॉमन दो टाइप्स का थायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को गॉइटर भी होता है, और गॉइटर मेनली ये हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म की गॉइटर रिलेटेड है। गॉइटर में क्या होता है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये बहुत एनलार्ज हो जाता है, तो उसके वजह से वो बाहर से ही दिखता है कि एनलार्ज हो गया है। तो गॉइटर का जो रीजन है वो हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म का जो भी रीजन है उसके साथ ही रिलेटेड है। और कैंसर होगा तो कैंसर तो हो ही सकता है, अगर जो ट्यूमर हुआ है अगर वो अगर कैंसरस है तो होता है, और उससे भी आगे चलते हुए प्रॉब्लम होता है। ये हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म जितना भी ये सब जो सिम्टम्स के बारे में हमने बात किया है, गॉइटर या अगर कैंसर होता है उसमें भी वही सब सिम्टम्स आता है। तो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है वो एक डॉक्टर ही बता सकता है विथ प्रॉपर डायग्नोसिस टेस्टिंग करने के बाद। तो टुमारो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे ये हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म, इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू पॉलस, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव आज इंफॉर्मेशन था। क्योंकि अभी आजकल का टाइम में, अभी का टाइम में अगर देखेंगे, जो थायराइड का प्रॉब्लम आई थिंक 90% लोगों का है। पहले थायराइड का प्रॉब्लम होता था शायद जिन लोगों का थोड़ा सा एजेड हो जाता था, मे बी 50 के आसपास, उसके बाद। बट अभी के टाइम में देखो अराउंड 25-35 लोगों का भी अक्सर ये प्रॉब्लम है। और जब आप हेल्थ चेकअप होता है, जो लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, क्या रेगुलर हेल्थ चेकअप करते हैं, और लोगों का जब टीएसएच, जैसे पलाश ने बोला, टीएसएच और T3 T4 जब चेक करते हैं, देखते हैं उसमें गड़बड़ आता है, और इतना कम उम्र से हो जाता है। तो उसका तो इसीलिए हमको, अगर जैसे पलाश ने बहुत ही इंफॉर्मेटिव बोला है, और उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं उसको ठीक रखने के लिए, उसके हम जानेंगे कल। सो विद दिस, थैंक यू पलाश। पलाश के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। और कल हम लोग फिर नॉलेज शेयरिंग सेशन में उस टॉपिक के ऊपर और भी जानेंगे। बट आज जाएंगे फिर वर्कआउट के लिए। सो वर्कआउट के लिए ओवर टू जगत जी। थैंक यू पलाश। लेट्स गिव अ बिग हैंड। मेरी आवाज क्लियर है अपन? यस जगत जी, लाउड एंड क्लियर। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। जस्ट एक रिलैक्सेशन वीडियो लगा देंगे। आज रिलैक्सेशन वर्कआउट करेंगे, कल बहुत कैलोरी बर्न किए हैं, और आज का जो वर्कआउट करेंगे मोस्टली जो थायराइड ग्लैंड का मतलब हार्मोन, इंसुलिन, उसके ऊपर ही ज्यादा हम काम करेंगे आज। टिपिकल वर्कआउट। और आज हम योगासन, कुछ योगासन में जाएंगे, क्योंकि उसका जो तो है, पर उससे पहले वो तो एक एक दिन रखेंगे पूरा, बट आज कुछ योगासन में जाएंगे। और ओके, आई हैव टू पुट माई सेल्फ इन। आपका पर आ जाइए, पूरा हल्का रिलैक्स, दोनों पैर का ऊपर इक्वल लो, ऐसा खड़ा होकर, ऐसा खड़ा, दोनों पैर का ऊपर इक्वल। ओके, चलो एवरी जॉइंट को हम लोग करते हैं। फेस फ्री कर, आंख बंद करके स्माइलिंग फेस का बात है, टर्न करिए। वन, आंख बंद, सिक्स, आराम से, 9, 10, आंखें बंद करके वेरी गुड, इमीडिएटली 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5,
side, down, बंदर जो है अच्छे लगे और इसमें से कुछ चीजें आ गए डिफरेंट साउंड काम करेंगे जब उनको पता है किस तरह now call video के टाइम का फर्स्ट नंबर 1 5 7 8 9 10 3 was 10 9 7 6 5 4 2 1 2 1 5 6 7 8 9 10 0 10 9 4 7 5 4 दोनों पैर का विषय पहुंचा था क्या आपने देने का अराउंड 1 फीट का ताकि पूरा घुमा सकते हैं एक राउंड एक डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 मेरे साथ और अंदर है और घुमा 6 7 8 9 10 you must stand 9 8 7 6 5 4 3 2 1 okay leg right leg out 6 7 8 9 10 left 1 2 3 4 कितना ऊपर जाए 5 6 7 8 9 10 इसे कि लेबलिंग जाकर मैं बात करते तो लेबलिंग निकले बाहर के अलग बात साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 left 1 2 4 5 6 7 8 9 10 तो आपके बाद में 4 है like 1 5 7 9 10 10 9 8 7 5 1 right 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 10 9 7 6 5 4 3 and anchor and back to back 1 2 5 7 8 9 10 9 8 7 6 5 left 1 perfect बाहर थोड़ा सा कचरा भरे हुए हैं बंदे को हम लोग लग जाते हैं और बाद 9 10 even 10 लास्ट ईयर भी कर रहे थे बारिश से पहले एक संडे को हम पूरा अभी हम जाएंगे चारा एक लेबलिंग जगह में खड़ा हो जाएंगे बच्ची को लेबलिंग प्लेस जो पैसा है अप्लाई करके लड़का पर इतना आजा सामने एक पर्टिकुलर जगह में नजर को फिक्स करिए लंबी रहेगी 4 स्ट्रेच पूरा टोका पर खड़ा रहेंगे पट्टिका और नीचे आकर तो पूरी पर ऑनलाइन फुल हो गए जैसे मैं बात करता हूँ स्क्रीनिंग का करता मैं पढ़ता हूँ और नीचे आकर पूरा पट्टिका 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. फुल स्ट्रेच आने दीजिए। ओके, अब हम थोड़ा सा गाना में फुल दिखते हैं आराम से ऐसा। जगह जी थोड़ा सा म्यूजिक कम करके आपका आवाज थोड़ा सा ये हो सकता है कि थोड़ा सा हिट आ रहा है। म्यूजिक थोड़ा सा वही कम कर सोच दीजिए मे बी, और डिवाइस थोड़ा सा नजदीक रखेंगे तो आपका आवाज क्लियर रहेगा। आवाज क्लियर है। हाँ, राइट, अभी बराबर है। हाँ अभी बेटर है। गुड। हाँ, म्यूजिक कम कर दो। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। राइट, अभी डायनामिक अभी क्लियर है ना अपन बराबर। राइट, इसमें म्यूट हो गया। हाँ, ये वीडियो बंद करना। राइट, लाइक दिस। 1 ऊपर देखने का। 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. ओके, बस उतना करो, ज्यादा नहीं, क्योंकि कल हम कैलोरी बर्न किए थे बहुत। आज हम कैलोरी बर्न नहीं करेंगे। आज हम जैसे एंडोक्राइन सिस्टम हो गया एंड थायराइड का ऊपर, लीवर का ऊपर कुछ एक्सरसाइज। ओके, नाउ रिलैक्स। आई एम श्योर आप लोग बहुत ज्यादा सने हो रहे हो ना। अब हम जाएंगे हस्त पदासन, है ना। सूर्य प्रणाम में हस्त पदासन होता है, हम तो बोलते हैं हस्त पदासन। कैसे कौन करता है पता नहीं चलता है। आज हम देखेंगे कौन कैसा कर रहा है। ओके, आज सूर्य प्रणाम नहीं करते। अब सोमवार चंद्र देखता चले। हस्त पदासन, हस्त पदासन कैसा? दोनों हाथ के कान के बाजू में रखिए, दोनों पैर के साथ जोड़ दीजिए, जोड़ा। ओके, एंड एक साथ हेड एंड हैंड नीचे आएगा और हाथ का उंगली को पैर के उंगली के पास में, वो ऐसा आगे नहीं, ऐसा पीछे नहीं। और जरूरत पड़े तो थोड़ा घुटने को बेंड कर सकते हो, नीचे लो। हाँ, और ऐसा कुछ समय रुकिए कुछ समय। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर ऊपर उठिए। अभी उसको ब्रीदिंग का साथ हम कोरिलेट करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ का उंगली पैर का उंगली थोड़े समय होल्ड करो, जितना समय होल्ड कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सांस लेते हुए ओके, 1 मोर। लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए होल्ड करो थोड़े समय। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सांस लेते हुए लास्ट 1। लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए नीचे होल्ड करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सांस लेते हुए अभी लास्ट टाइम करेंगे। सांस को होल्ड नहीं करेंगे, वहीं रहेंगे जब तक आपका स्टामिना परमिट तो थोड़े समय तक सांस लो, छोड़ो और सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। रहेंगे कुछ समय। अभी ऊपर। ओके,
अब हम जाएंगे त्रिकोणास। ओके, ऐसा। अभी मैं राइट साइड जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड। जब राइट साइड हम जाएंगे तो राइट साइड को जो पंजा है ना, उसको ऐसा शरीर के साथ स्ट्रेट रह दो। लेफ्ट साइड पंजा शरीर के साथ 90 डिग्री। हम राइट साइड जाएंगे, राइट साइड, हाँ राइट बराबर। देखे ये पंजा हमारा स्ट्रेट है, ये पंजा आपका। अभी त्रिकोणासन में कैसा करेंगे हम लोग, ऊपर देखिए, रहिए कुछ समय, इतना समय स्टैमिना परमिट करता है। रहिए, सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस। अभी लेफ्ट साइड के पंजे को बॉडी के साथ अलाइन करके स्ट्रेट, और ये पंजे को ऐसे पकड़। ओके, ऐसा करके रहिए, रहिए। लेट मी चेक फ्रॉम द कैमरा। 1 2 3 4 5 6। स्वरूप में बढ़िया हो रहा है। खाली दोनों पैर अगर स्ट्रेट होगा ना, और बढ़िया स्ट्रेच। चंपा आम बढ़िया हो रहा है, चंपा आम परफेक्ट। हाँ बहुत बढ़िया, राजा सविता बढ़िया, फैंटास्टिक। हाँ आ जाए, ऊपर आ जाए, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। अब हम जाएंगे पार्श्वकोणासन। और पार्श्वकोणासन ऐसा रहिए, लाइक दिस, ऐसा। अभी राइट लेग के ऊपर, राइट लेग ऐसा ही है, लेफ्ट लेग ऐसा है ना, हाथ ऐसा है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड ऐसा। ये यहाँ तक हुआ प्रणाम। अगर आप करते आ रहे हैं, ये लेग को आप स्ट्रेट कर सकते हैं। अगर ये होता है प्रणाम, अगर जिनका नहीं होता ऐसा रहिए, प्रणाम मुद्रा में रहेंगे खुश। 1 2 3 4, ऊपर देखिए, प्रणाम। 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे ओके। फिर लेफ्ट साइड ऐसा रहिए, लेफ्ट पैर ऐसा है ना, तो लेफ्ट हाथ को ऐसा रखकर प्रणाम, ऐसा ऐसा ऐसा। और एक पैर का स्ट्रेट कर सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक बारी राइट ऐसा रहिए, राइट लेग, राइट हाथ ऐसा, लेफ्ट हाथ ऐसा, प्रणाम। अगर पॉसिबल है तो पैर को उठा सकते, बैलेंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लेफ्ट साइड प्रणाम। ऐसा भी रह सकते हैं अगर पॉसिबल है तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, फैंटास्टिक। अब मैट का पर आ जाइए। मैं मेरा लैपटॉप थोड़ा सा साथ में ले आऊं। अभी का काम जो है ना, अब हम जाएंगे पश्चिम उत्तानासन। दोनों पैर को सटा दीजिए ऐसा, एंजॉय दम ऐसा, दोनों हाथ ऊपर। और मैं ब्रीदिंग का कंट्रोल नहीं कर रहा, सीधा आप ऐसे पंजे को पकड़ो। नहीं होता तो यहाँ पर, नहीं होता तो यहाँ पर, लेकिन बेंड करो और फोरहेड को धीरे 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 घुटने की तरफ ले लो। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। पैर को होल्ड मत करो, स्ट्रेट रखो, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। लिवर के लिए, थायराइड के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए
बहुत बढ़िया था। पश्चिम उत्तानासन। नॉर्मल। ओके, मजा आया? हुआ सबका? अब जाएंगे जानुष। जानुष में कैसा? जानो जानुष ऐसा फिर ऐसे ऐसा करके ऐसा रखो, ग्रोइन का पास, राइट हील को ग्रोइन के पास रखो, है ना? और अभी ओनली लेफ्ट पंजे को पकड़ो और फोरहेड पे नीचे घुटने तक लेके आओ। जान उसी शिक्षा का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली लेफ्ट ग्रोइन को, लेफ्ट हील को ग्रोइन के पास रखो, राइट लेग स्ट्रेच, दोनों हाथ में पकड़ेंगे। अभी फोरहेड को धीरे 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 घुटने जहां तक लेके आते पशुल वहीं लेके आते और रहो, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे 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 ओके, रिपीट करेंगे इसको और एक बार रिपीट करेंगे ना। फिर लेफ्ट लेग स्ट्रेच, राइट फोल्ड करो, राइट, ये स्ट्रेट रहेगा, इसको फोल्ड मत करना, स्ट्रेट रखना। हाँ स्ट्रेट, स्ट्रेट जहां तक जाएगा बॉडी, अगर फोरहेड जहां तक जाएगा वहीं तक रखो, लेकिन स्ट्रेच करो। ओके, अब इसको पकड़े, फोरहेड को घुटने रहेंगे कुछ। Similarly, राइट ये लेग को स्ट्रेट ऐसा उठा के जहां तक कपाल जाएगा चलेगा, नो यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। अभी पकड़ो, एक फोरहेड को सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। ओके, अब हम समय के हिसाब से और 2-3 आसन कर लिए जो कि थायराइड के लिए अच्छा है एंड लीवर के लिए अच्छा है। उसको हम करेंगे शलभासन। सिंपल, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। शलभासन में कैसा है, पेट का ऊपर लेट जाएंगे हम लोग, दोनों हथेली को लेके दोनों थाई का नीचे रखेंगे, दोनों हथेली को दोनों थाई। अभी एक लेग को उठाएंगे, लेफ्ट लेग को रखेंगे कुछ समय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक लेग को स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले लेफ्ट लेग उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे लेके आइए। उसके बाद राइट लेग उठाइए, स्ट्रेट रहेगा लेग को फोल्ड नहीं करने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे ले आएगा। अभी दोनों लेग को उठाइए स्ट्रेट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे लेके दोनों लेग नहीं उठाए, स्ट्रेट उठाना, उठा के रखो, नहीं उठाए, ठीक है। एक एक लेग जिनको उठता है उठाओ। अभी थाई उधर ही रहेगा, थाई के नीचे आपका पाम रहेगा, हथेली, अगर ऊपर वाला पोर्शन उठा
पैर सट के रहेगा जमीन पे, ऊपर ऊपर देखने का। 1 2 3, पैर स्ट्रेट रहेगा, सट करेगा। 4 5 6 7 8 9 10, धीरे 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 नीचे लेके आओ। अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, दोनों पैर भी ऊपर उठेगा, ऊपर बॉडी भी ऊपर उठेगा। ओके, ऊपर दोनों पैर उठा, अपर बॉडी उठा, पैर स्ट्रेट रहेगा। कोशिश करो, देखो जहां तक होता है ऐसा। बढ़िया हो रहा है प्रताप, फैंटास्टिक। चंपा मैम बढ़िया हो रहा है, प्रकाश बढ़िया हो रहा है, रजत, सविता, हाँ, स्वरूपा मैम। पैर को स्ट्रेट करने के लिए कोशिश करो और धीरे 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 नीचे लेके आओ। ओके, कैलोरी बर्न बहुत ज्यादा नहीं हो रहा लेकिन हो रहा है ना। थोड़ा सा मकरासन में रेस्ट करो। अभी और 2-3 आसन जाएंगे समय के हिसाब से। थोड़ा सा मकरासन में रेस्ट करो। आज हम सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन बहुत दिन गैप हो गया, लेकिन आज पलाश ने जो बात उठाई एंडोक्राइन सिस्टम, तो सर्वांगासन जो है ना, मदर ऑफ ऑल योगा एंड एंडोक्राइन सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है, राइट। तो हम लोग ऐसे बैकवर्ड बेंड किए, एक फॉरवर्ड बेंड करते हैं, उसको कहते हैं नौकासन। अभी पीठ के ऊपर लौट जाएंगे, हम पीठ के ऊपर लेट जाएंगे। नौकासन का इजी वर्जन बताया था। पहले दोनों पैर को ऐसे तो रख सकते हैं, देन ऐसे तो पकड़ सकते हैं हम। ओके, ऐसे पकड़ के ऐसे तो बैलेंस रख सकते हैं हम। यहाँ तक तो हो सकता है, यहाँ तक तो हो सकता है। करिए, देन पैर को स्ट्रेट कर दीजिए, मैंने आपको छोड़ दीजिए और रुकिए ऐसा। जिनका नहीं हो रहा है पकड़ के रहिए, अगर जिनका बैलेंस नहीं होता है पकड़ के रखो, जिनका हो जाता है छोड़ दो और सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। पैर स्ट्रेट होगा, पंजा स्ट्रेट होगा, ऐसा नहीं, ऐसा और मसल को रहिए जहां तक स्टैमिना पड़ नहीं सकता। धीरे धीरे करें। एंडोक्राइन सिस्टम और लिवर का हेल्थ के लिए और एक बढ़िया आसन होता है। आप थोड़ा मैं जो बोलता हूँ आप उस टाइम थोड़ा रिलैक्स कर लो। एक बढ़िया आसन होता है जिसको कहते हैं धनुरासन। हम शलभासन किए हैं, धनुरासन भी वैसा ही है, लेकिन धनुरासन में और थोड़ा स्ट्रेच मिलेगा क्योंकि आप बॉडी को खींचोगे डेली वर्क। धनुरासन के लिए पेट का ऊपर लेट जाएंगे हम, पेट का ऊपर लेट। थोड़ा पानी पी लो, हाँ अच्छा है प्रकाश, बहुत ज्यादा मत पियो, 2-3 घुट पी लो। धनुरासन में ऐसा है, दोनों घुटने को, दोनों पंजे को और घुटने को कमर जैसा फैसला करो, कमर जैसा उतना ही गैप, कमर जैसा उतना गैप। अभी घुटने से बेंड करो, ऐसा घुटने से बेंड करो, पंजे को पकड़ लो। ओके, पहले अपर बॉडी उठाओ, देन लोअर बॉडी उठा दो, धनु जैसा। फैंटास्टिक, ऐसा। चंपा बढ़िया हो रहा है, प्रकाश, प्रताप, स्वरूपा मैम मस्त बढ़िया। राजा सविता, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। राकेश भाई थोड़ा अपर बॉडी को उठाने के लिए कोशिश करो, हाँ जितना होता है, बहुत बॉडी को ट्रेस नहीं करना। फैंटास्टिक। प्रकाश आपका बॉडी इज वेरी फ्लेक्सिबल, बढ़िया। प्रकाश का नाम प्रताप का, फैंटास्टिक। और धीरे 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 थोड़ा सा मकरासन में 20-30 सेकंड रेस्ट करो। अब हम जाएंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन से ही, सर्वांगासन से जब हम लौटेंगे रिटर्न आएंगे तब हम हलासन, पहले सर्वांगासन स्टेप बैक, लेट्स गो बैक, स्टेप बैक। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि योगा करने का चक्कर में अननेसेसरी बॉडी में स्ट्रेन। सर्वांगासन इजी है,
मदर ऑफ ऑल। पीठ के ऊपर लेट जाएंगे हम लोग। दोनों हथेली पाम को नीचे सपोर्ट के लिए रखेंगे फॉर द टाइम भी। दोनों पैर को जोड़ेंगे, एक बार देख लो, देन उसके बाद करें। दोनों पैर को जोड़ के ऊपर उठाएंगे स्ट्रेट। थोड़ा कमर को पीछे करेंगे, दोनों हथेली को कमर को सपोर्ट देंगे, सपोर्ट देके गर्दन का हो रहा है, ओके, जहां तक होगा वहीं तक हो। मैं शुरू से दिखाता हूँ, ओके। कैसा करना है, दोनों हथेली को नीचे रखो, पैर को जोड़ दो, दोनों पैर को जोड़ दो, हाँ, दोनों हथेली को नीचे रखो, उठाओ दोनों पैर को ऐसे, ये तक, यहाँ तक है। अभी हाथ में, पाँव में थोड़ा सा प्रेशर देके पीछे लो, नीचे पीछे लो, और ऊपर कमर को उठाओ, कमर का नीचे हाथ को रखो और ऐसा। अगर नहीं होता है तो यहाँ तक रखो, यहीं तक रखो, इसका नहीं होता है यहीं तक रखो, यहीं तक रखो और रुको उस समय। और जिनका होता है काम करो और हाथ को गर्दन का ऊपर, एंटर वेट इज ऑन नेक, हाथ खाली सपोर्ट दे रहा है, हाथ ओनली इज गिविंग सपोर्ट, ही रहने का कोई। उठा के रखो, खाली वेस्ट से उठा के रखो, कमर से ऊपर उठा के रखो। म्यूजिक सुनते रहो। अभी धीरे से घुटने से फोल्ड करो, कमर में बैलेंस करके हाथ को थोड़ा सा रेस्ट करो। अभी मुझे जो सिखाऊंगा हो जाएगा सबका। लास्ट उसको कहते हैं हलासन। हलासन करे क्या, होगा कुछ लोग का, जिनका नहीं होगा हलासन में क्या करना है, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, 1 रिलैक्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बड़ी रिलैक्स होगी, ओके। सर्वांगासन में, सॉरी, हलासन में ऐसा ही, दोनों हथेली को नीचे रखो, दोनों पैर को उठाओ, कुमार इतना तो करो, ये तो करो, ठीक है, ये हो गया। अभी धीरे धीरे पीछे, अगर टिल्ट हो पाते हो टिल्ट करके जहां तक होता है वहीं तक करो, डोंट टेक डेयर डेविल स्टेप। और दोनों पंजे अगर जमीन पर टच हो जाता है तो वो बढ़िया है, जहां तक जाता है वहीं तक। कुछ समय रुको, पैर को स्ट्रेट रखो, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। मैं कैमरा देख नहीं पा रहा हूँ, कौन कैसा कर रहा है। तो धीरे 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 से रिटर्न आओ। कुछ लोग का होता है, मैं इसलिए उसको बताया क्योंकि नेक का ऊपर यहाँ पे जो स्ट्रेच आता है, थायराइड ग्लैंड और लिवर का हेल्दीनेस के लिए रामबाण। कल और एक सिंपल आसन बताऊंगा जिसको कहते हैं मत्स्येंद्रासन, मैं कल बताऊंगा, ठीक है। कल तो जुम्बा है। अब हम जाएंगे पुल डाउन फेज, पवन मुक्तासन। राइट लेग को फोल्ड करो, पवन मुक्तासन में राइट लेग फोल्ड, चेस्ट का ऊपर प्रेस करो और लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखो, पंजे को स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलीज करो,
लेफ्ट लेग स्ट्रेच, छाती का ऊपर प्रेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। दोनों घुटने को फोल्ड करो, छाती के ऊपर फुल प्रेस करो, 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजे को स्ट्रेट। अभी हेड को उठाओ, चीन को लेके घुटने का बीच में रखो, 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलीज। अब जाएंगे मर्कटासन। आपको पता है मर्कटासन, जो लोग कनेक्ट हुए हैं कुछ दिन हो गया, राजीव आपको पता है, दोनों हाथ को ऐसा ही शरीर के साथ परपेंडिकुलर क्रूसिफिकेशन पोज। ओके, लेफ्ट लेग को फोल्ड, राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर रखो, दाएं पैर बाएं पैर के ऊपर, दाएं फुट जो है ना हवा में है, एयर में है, राइट साइड फुट हवा में है तो राइट साइड में टिक, राइट साइड हवा में, राइट साइड उस तरफ, कुमार उस तरफ टिल्ट कर, अपोजिट अपोजिट। हाँ, जो पैर ऊपर में उस तरफ, हाँ उधर इधर उधर टिल्ट कर, हाँ इस साइड, और अपोजिट डायरेक्शन में देखना। 15 काउंट। जमीन तक आता है तो लेके जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे 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 सेंटर पर। अभी रिवर्स कर, राइट लेग के ऊपर लेफ्ट पंजा, राइट के ऊपर लेफ्ट। अभी लेफ्ट ऊपर में, किधर जाओगे, लेफ्ट का तरफ जाओगे, लेफ्ट का तरफ, लेफ्ट का तरफ, और फेस को राइट का तरफ ट्विस्ट करो, फेस को टिल्ट कर दो, आंखें बंद करो, फील द स्ट्रेच। 15 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से सेंटर पर। अब समय आ चुका है बॉडी को डिस्ट्रेस करने का। एनी योगासन करते हो, एनी वर्कआउट करते हो, जिम में डंबल भी करते हो, मेक श्योर दैट यू आर नॉट फॉरगेटिंग फॉर योगासन। दो चीज नहीं भूलने का, फास्ट जो वार्म अप एंड शवासन। शवासन में दोनों पैर का बीच में 1-2 फीट का गैप रखो, दोनों हाथ को शरीर का बाजू में रखो, जितना कंफर्टेबल गैप उतना रखो हाथ को और पैर को। हथेली को ऊपर आसमान का तरफ, आर्म को फेस कराओ, पूरा बॉडी रिलैक्स। हेड को सीधा रख सकते हो, टेढ़ा भी रख सकते हो, दाएं साइड बाएं साइड, जो आपको कंफर्टेबल है। शरीर को व्यवस्थित कर लो, जो टाइट ड्रेस पहने हो थोड़ा सा लूज कर लो। और अब हम शवासन में जाएंगे, पूरा बॉडी को रिलैक्स रिलैक्स। शवासन का बीच में शरीर हिलेगी नहीं, डुलेगी नहीं, चेतना मानस शरीर का ऊपर रहेगा, कंसंट्रेशन वहीं रहेगा। विश्राम का भाव उत्पन्न करो, लेकिन विश्राम मतलब सोने का नहीं है। शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, जब सांस लेते हैं पेट फूलेगा। अभी सांस छोड़िए 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 छोड़िए। डीप ब्रीथ इन, देन ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट। डीप ब्रीथ इन, देन ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट। अभी नॉर्मल सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। शरीर का एक एक अंग को हम रिलैक्स पहुंचाएंगे। मैं शरीर अंग का नाम लूंगा, आप उस चेतना को उस अंग को लेके जाओ, मानसिक चक्षु में उसका दर्शन करो, और मन ही मन अंग का नाम लो, उसके रिलैक्स पहुंचाओ। शुरू करते हैं। दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, पाम, पाम का पीछे भाग, कलाई, रिस्ट, केवनी, एल्बो, एल्बो का नीचे भाग, एल्बो का ऊपर भाग, दाएं शोल्डर, कंधा रिलैक्स, दाएं बदन, दाएं पार्ट ऑफ द बॉडी, नाभि का बाएं तरफ, दाएं तरफ, दाएं कमर, दाएं नितंब, थाई, जंघ, घुटनी, नी,
पिंडली, कालफसल, टखना, एडी, लोअर फुट, तलवा, पंजा, दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, थंब, पहले उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का पीछे भाग, कलाई, केहनी, केहनी का नीचे भाग, केहनी का ऊपर भाग। मैं बताया शरीर हिलेगी नहीं, डोलेगी नहीं, लेकिन मच्छर काटता है तो हिलने का। बाएं कमर, नाभि का बाएं साइड मसल रिलैक्स, बाएं बदन, बाएं नितंब, बाएं जंग, घुटनी, पिंडली, एडी, टखना, पंजा, तलवार। दाएं पैर का थंब, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। गर्दन रिलैक्स, थोड़ी रिलैक्स, नीचेली ओठ, ऊपर ओठ, दाएं नसंद्र, बाएं नसंद्र, नासाग्र, दाएं गाल, बाएं गाल, दाएं कान, बाएं कान, दाएं आंख, आंखों का आजू बाजू मसल, बाएं आंख, आंखों का आजू बाजू मसल, दाएं आईब्रो, बाएं आईब्रो, खूब मत, कपाल, सिर का ऊपर, सिर का बाएं, सिर का दाएं, सिर का शरीर का ऊपर भाग हिस्सा जो आसमान को देख रही है रिलैक्स, शरीर का नीचे भाग हिस्सा जो जमीन को छू रहे हैं रिलैक्स। वैसा ही रिलैक्सेशन स्थिति में 30 सेकेंड हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते जाते हैं। अब हम परिवेश के चारों तरफ चेतना को घुमा लेंगे। जो भी वस्तुएं हैं, आंख बंद करने से पहले वो वस्तुओं को मानसिक चक्र में दर्शन करेंगे। शुरू करते हैं दाएं साइड, जो भी वस्तुएं हैं दर्शन करेंगे मानसिक चक्र में। बाएं साइड में जो भी वस्तुएं हैं, पैर का साइड, सिर का साइड, आसमान, छत में जो भी वस्तुएं हैं, जैसे कि आंख बंद करने से पहले आसमान, पेड़ का नीचे से पेड़ का पत्ता, कुछ चिड़िया का उड़ते हुए सिनारियो सीन, और आसमान से पॉजिटिव एनर्जी आप जमीन का ऊपर जो भी वस्तुएं हैं दर्शन करेंगे और जमीन से पॉजिटिव एनर्जी। जो आवाज सुनने को मिल रहा है, म्यूजिक की आवाज हो, घर की आवाज हो, चिड़िया की आवाज और लोगों की आवाज, 30 सेकेंड अटेंटिवली सुनिए। अभी मानसिक चक्र में शरीर का और एक बार सारे अंग को हम दर्शन करेंगे, चेतना को घुमा लेंगे। शुरू करते हैं। दोनों पैर के अंगूठे, पंजे, तलवे, पिंडली, घुटनी, जंघ, कमर, नाभि, छाती, पीठ, दाएं हाथ, बाएं हाथ, गर्दन, सिर।
अब धीरे से दाएं पैर को हिलाएंगे, धीरे से बाएं पैर, धीरे से दाएं हाथ, बाएं हाथ सिर को हिलाएंगे, पूरा शरीर को हिला देंगे। दोनों हाथ को उठाएंगे, हथेली पाम को जोड़ेंगे और रब करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जो ऊर्जा पैदा हुआ चेहरा के ऊपर मसाज करेंगे। दाएं पैर को फोल्ड करेंगे, बाएं करवट लेंगे, दाएं हाथ में पैसा देके उठ जाएंगे। ओके, मजा आया। फ्रेश लग रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं किया, फ्रेश। थोड़ा पानी पी सकते हैं। कुमार उठ जाओ। कुमार सो गया, सोने सवासन में सोएंगे तो बहुत रिलैक्स। ओके, अब हम 138 टाइम्स कपालभाति। कपालभाति में आप एक सुखासन में देख सकते हो, दोनों हाथ को ऐसे द्रोण मुद्रा करके उठने का। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन नीचे। अभी आप चाहे तो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो या फिर पूरा पद्मासन। कुमार उठ जाओ। करवट लो, बाएं, हाँ बाएं करवट लो, दाएं ऐसा नहीं, फिर सो जाओ। पूरा, हाँ राइट पैर को फोल्ड करो, पूरा बाएं टिल्ट करो, राइट हाथ में प्रेशर देखो, राइट हाथ में प्रेशर देखो। कौन आया घर पे, कलिंग बेल दबा, सडन में ऐसा ही। हाँ? अब हम करेंगे 148 कपालभाति। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चिन थोड़ा सा, दोनों हाथ पैसा रखें। शरीर का कोई भी अंग हिलेगी नहीं, खाली पेट आगे पीछे। जब सांस फेंकेंगे, ओनली सांस को फेंकेंगे, जब फेंकते हैं पेट पीछे। नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग नॉर्मल, नेक्स्ट टाइम। चेहरा में एक प्रसन्नता का भाव। ओके, 15-20 एक्स्ट्रा कर लिया, शायद गिनती में बोलो। अब हम जाएंगे 8 बार अनुलोम विलोम, 12 टाइम्स करते हैं, 12 टाइम्स। अगर जिनका ऑफिस का टाइम हुआ, अब आप क्लोज कर सकते हो, क्योंकि शवासन के बाद आप डिस्कनेक्ट। जिनका ऑफिस टाइम है, क्या एयरपोर्ट टाइम, आप हम 12 टाइम्स अनुलोम विलोम करते हैं। एक नाक को बंद करेंगे, दूसरे में सांस लेंगे, फिर हाँ, पहले में छोड़ेंगे। आई नो कोई नया है नहीं, और ये हाथ को चिपकेंगे, लेफ्ट 4 12 12।
ओके, अब हम 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अंगूठे में कान को बंद करेंगे, आंख बंद करके फिंगर मिडिल कान का ऊपर रखेंगे, जीभ को उल्टा करके ऊपर पास रखेंगे, मुंह बंद करेंगे और मुंह बंद करते हुए 3 बार ओम अब हम 7 बार ओम का उच्चारण सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांति भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। पूजा पूजा हुआ, चेहरा पर मसाज करिए। वेरी गुड, मजा आ गया। फाइन बेटा, हम जो श्लोक कहते हैं ना लास्ट को, वो श्लोक को ना आप फीलिंग्स लेके आओ। खाली मैकेनिकली कहने से उसका जितना इफेक्ट नहीं है, फीलिंग्स लेके आओगे और भी। थैंक यू पलाश फॉर फैंटास्टिक सेशन ऑन yes, up on screen to you. You are the host, you should conclude it, and thanks my laptop, बढ़िया बैटरी सपोर्ट किया है। Thank you, Palash, for wonderful knowledge sharing session.
एंड सबके लिए वही नॉलेज शेयरिंग सेशन कल भी कंटिन्यू होगा। प्लीज कल भी वो नॉलेज शेयरिंग सेशन सुनिए, क्योंकि आज जो थायराइड प्रॉब्लम के बारे में बात की है उसका सॉल्यूशन क्या है कल पता चलेगा। और थैंक यू जगत जी फॉर वंडरफुल एक्सरसाइज। आज ज्यादा कैलोरी बर्न नहीं था, लेकिन वो योगा में बहुत मजा आया। ऐसे लग रहा है प्रॉपर हम लोग योगा ही कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर नाइस पार्टिसिपेशन। जो लोग शायद मिस कर गया जो हमारा जो नॉलेज शेयरिंग सेशन, हमारा जो यूट्यूब जो ये है सस्तो सचेतक जो यूट्यूब जो चैनल है, उसमें जाके वो नॉलेज शेयरिंग सेशन में उसके बारे में फिर आप सुन सकते हैं। आपका जो नॉलेज है वो सुन सकते हैं और दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं। विद दिस थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव ए नाइस डे, वंडरफुल डे। कल फिर मिलते हैं सुबह 6 कल बजे। फिर मिलते हैं। और कल जुम्बा है, अगर डॉक्टर प्रमोद अवेलेबल नहीं है तो कल सूर्य प्रणाम और चंद्र प्रणाम के ऊपर कंसंट्रेट करें। अगर डॉक्टर प्रमोद अवेलेबल तो जुम्बा में है ना। तो हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू तपन फॉर होस्टिंग एंड थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस। बाय थैंक यू बाय। वेरी